क्लास 11 हिंदी में हम लोग प्री मिड टर्म का सिलेबस गद्य और काव्य में और वितान में जो एक चैप्टर है पढ़ लिए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताई थी कि हिंदी में हम लोग चौथी बुक पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए है। इसमें जनसंचार, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन आता है, जैसे कि आपकी ये विषय सूची में दिया है। जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता, पत्रकारीय लेखन, ये जो 5 टॉपिक दिया है ये महत्वपूर्ण है। इस पांचों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इस जितना हम पढ़ेंगे यही क्लास 12th के लिए भी होगा। तो पहला चैप्टर है हमारा जनसंचार माध्यम। ठीक है, जनसंचार माध्यम, लोगों में जो हम संचार करते हैं उसके लिए, लोगों से जो हम बातचीत करते हैं उसके लिए हम किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोगों का मुख्य पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में संचार। संचार किसे कहते हैं तो मैं बताते जा रही हूँ आपको और लिखवाऊंगी मैं कल आपको पीडीएफ। इसको पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ मैं आपको देते जाऊंगी। जैसे देखिए, संचार दिया है, उसके बाद दिया है परिभाषा। संचार पहला टॉपिक है, संचार किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोग भाषा की परिभाषा पढ़े हैं ना कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसी तरह संचार चर धातु से बना है और संचार का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करना, अपनी बातों को व्यक्त करना। ठीक है, संचार क्या है तो संचार एक ऐसी संचार जीवित रहने की निशानी है। संचार ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने दृश्य या श्रव्य माध्यम से अपने विचारों को एक बहुत बड़े समूह तक पहुंचाते हैं। संचार के तत्व क्या होते हैं तो संचार के तत्व होते हैं, जैसे संचार प्रारंभ कैसे होता है तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, फिर दोनों लोगों की बातें क्या होती है, उस बातों को किस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मतलब दृश्य और श्रव्य में आता है रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर द्वारा, या बोल के कैसे कर रहे हैं, कौन सा माध्यम है वो आता है। प्राप्तकर्ता, संदेश जिसको हम दे रहे हैं वो होना चाहिए। और एक पॉइंट होता है फीडबैक, उसका रिस्पांस क्या है। और फिर लास्ट पॉइंट है शोर। संचार में बाधा उत्पन्न होती है शोर से। जैसे मान लो हम रेडियो से न्यूज़ सुन रहे हैं और यदि सही नहीं, नेटवर्क सही नहीं रहा या तो क्या होता है, शोर होता है, आवाज़ हमारे तक नहीं आती है, तो वो संचार का बाधा होता है। संचार के प्रकार कितने होते हैं तो भाषा में भी आप पढ़े हैं, सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, जनसंचार। तो इसमें दिया है सांकेतिक। सांकेतिक जैसे जैसे हम रास्ते से जा रहे हों और एरो बना होता है, लिखा एरो होता है रास्ता किधर को जाएगा, या हॉस्पिटल के लिए जो चिन्ह बने होते हैं, या रुकना होता है हमें, रेड बत्ती जलती है वो, या जब चलना होता है उसका सूचक, तो वो हमारा सांकेतिक भाषा आता है। और उसी को अमौखिक भी बोलते हैं। मौखिक मतलब जो हम बोल के व्यक्त करते हैं। अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक में होता है अंतर मन में हम जो भी मंथन मनन चिंतन करते हैं वो। अंतर्व्यक्ति में दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच आपस में जो बातचीत होती है। समूह संचार, समूह संचार में क्या होता है कि जैसे आप कक्षा को अपनी ले सकते हैं, जैसे आपकी कक्षा में अध्यापक आपको पढ़ाते हैं और आप जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक समूह होता है, तो उस समय हम समूह संचार कर रहे होते हैं, एक ग्रुप से बातचीत करते हैं। जनसंचार, जनसंचार जैसे मीडिया, इंटरनेट पर, समाचार पत्र, ये क्या होता है, इसमें जो कोई भी सूचना होती है सभी लोगों के लिए होती है। उस सूचना के लिए बहुत बड़ा वर्ग होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। कल मैं इसको अपना नोट आपको इस पे तैयार करके वो मैं आपको क्रम से बोलती जाऊंगी। उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं एक बार बोलूँगी, आप देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में क्रम से बनाइएगा। और अब तक आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है, गद्य में, पद्य में, गद्य में 2 चैप्टर है आपका, कबीरदास और मीराबाई। पद्य में आप लोगों ने पढ़ा है, पद्य में कबीरदास, मीराबाई, और गद्य में आप लोगों ने नमक का दरोगा पढ़ा है, मियाँ नसरुद्दीन पढ़ा है। कहानी की बुक में आप लोग पढ़े हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को। तो ये 5 पाठ, 5
पाठ प्रकरण जो हैं इसको आप लोग अपने प्री मिड टर्म के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपके बुक के लास्ट में जो प्रश्नाभ्यास दिया है उससे भी आएगा। उसके अलावा बोर्ड में जो आप कॉपी देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको कहानी से क्या संदेश मिला, कहानी के अंतर्गत कौन सा पात्र आपको प्रभावित कर दिया, या गद्य में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे आपको क्या संदेश मिला, इस तरह के भी टॉपिक आते हैं। या गद्य में कोई लाइन दे देगा जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी, आशय बताना होगा। तो इसलिए आप एक बार गद्य भी स्वतः खुद से एक बार ज़रूर पठन करिएगा, ठीक है। और काव्य में आपकी एक नई चीज़ें शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आएगा, ठीक है। तो वो हम आपको अलग से बता देंगे।